अस्सलामुअलैकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। चाइनीज़ चीफ का भारत को जंग का पैगाम सामने आ गया। नरेंद्र मोदी इस वक्त लद्दाख तिब्बत वाले इलाकों में मौजूद 6 माह खला में रहने वाला मिसाइल लॉन्च करने की बड़ी तैयारियां, बड़ी जंग छिड़ने वाली है। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं कि चाइनीज़ आर्मी चीफ का भारत को इस वक्त जंग का पैगाम जो है वो सामने आ चुका है। 6 माह खला में रहने वाला मिसाइल लॉन्च करने की तैयारियां जो है वो जारी हैं। बड़ी जंग जो है वो जल्द शुरू होने वाली है। कहा जा रहा है कि चीन भारत को इबरत का जो निशान है वो बनाने के लिए तैयार बैठी है। कहा जा रहा है कि भारत पर कारी ज़रबें लगाने का वक्त आ पहुंचा है। जो चीन के आर्मी चीफ हैं उन्होंने भारत को ख़तरनाक तरीन नताइज की धमकी दी है। तफसीलात के मुताबिक भारतीय फ़ौज अपने कदम उखाड़ने पर मजबूर कर दिया चीन ने। जंग की सूरत हाल का भारत और चीन पर गहरा ताल्लुक़ और असर पड़ेगा। भारत और चीन के दरमियान सरहदी तनाज़ा कई दहाइयों पुराना है। 1962 की जंग के बाद दोनों ममालिक के दरमियान सरहदों का मसला हमेशा से तनाज़े का बाइस रहा है। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के इलाकों पर दोनों ममालिक का दावा है, लेकिन ये सरहदी मसाइल कभी हल हो नहीं सकते। हालिया बरसों में लद्दाख में पेंगोंग झील, गलवान वादी जैसे मकामात पर तनाव बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा 2020 में गलवान वादी में चीन और भारत के दरमियान झड़पों ने दुनिया की तवज्जो इस सरहदी तनाज़े पर मरकूज़ कर दी थी। इन झड़पों में दोनों ममालिक को जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद से ही ये तनाज़ा दोनों ममालिक के ताल्लुकात में कशीदगी का बाइस बना हुआ है। पेंगोंग झील, गलवान वादी, टसू झील के इलाके भारत और चीन दोनों के लिए स्ट्रेटजिक अहमियत रखते हैं। इन इलाकों में फ़ौजी मौजूदगी और दिफाई पोजीशंस बरकरार रखना दोनों ममालिक के लिए बहुत ज़रूरी हो चुका है। चीन ने हालिया झड़पों में इन इलाकों पर कब्ज़ा करने की कोशिश की है, जिससे भारत की फ़ौजी पोजीशंस कमज़ोर हो गई हैं। 2020 की झड़पों के बाद दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी इलाकों में कशीदगी बढ़ती जा रही है। चीन ने हालिया महीनों में अपनी फ़ौजी दस्तों को बड़ी तादाद में लद्दाख के इलाके में तैनात कर दिया है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि जदीद हथियारों और फ़ौजी साजो सामान की बड़ी मिकदार मौजूद है। चीन की ये फ़ौजी नकलो हरकत भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वो लद्दाख में अपने दिफा को मजबूत करने के लिए जिद्दोजहद कर रहा है। भारत ने भी चीन की इस नकलो हरकत का जवाब देने के लिए अपनी फ़ौजी तादाद में इजाफ़ा किया। लद्दाख के इलाकों में फ़ौजी साजो सामान भेजा है। भारतीय फ़ज़ाइया और ज़मीनी अफवाज को मुकम्मल तैयार रहने का हुक्म जारी कर दिया गया है। भारत इस चीनी फ़ौजी ताकत का मुकाबला कर पाएगा या नहीं, इसमें आगे चलकर बताएंगे। पेंगोंग झील के इलाके में चीनी फ़ौज ने भारतीय फ़ौजियों पर हमले किए, इनकी अहम पोजीशंस पर कब्ज़ा जमा लिया। चीनी फ़ौज ने भारतीय अफवाज को झील के स्ट्रेटेजिक मकामात से पीछे धकेल दिया। इस वक्त ये इलाका मुकम्मल तौर पर चीनी कंट्रोल में है। गलवान वादी में एक बार फिर चीनी और भारतीय फ़ौजियों के दरमियान शदीद झड़पें हुईं। चीन ने यहाँ भी भारतीय फ़ौज को कारी ज़रबें लगाईं, कई अहम फ़ौजी ठिकानों पर कब्ज़ा कर लिया। ये झड़पें 2020 की झड़पों की याद ताज़ा करती हैं, लेकिन इस बार चीन की फ़ौजी ताकत और भी ज़्यादा नज़र आ रही है। टसू झील के इलाके में भी चीनी फ़ौज ने बड़ी कार्रवाई की, भारतीय फ़ौज को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। चीनी फ़ौजियों ने इस इलाके में कई अहम पुलों और सड़कों को तबाह किया, जिससे भारतीय फ़ौज के लिए नकलो हरकत मुश्किल हो चुकी है। भारतीय फ़ौज चीनी हमलों का मुकाबला करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उन्हें सख्त मुश्किलात का सामना है। चीनी फ़ौज की तादाद और जदीद हथियारों की वजह से भारतीय फ़ौज के लिए अपनी पोजीशंस को बरकरार रखना मुश्किल हो गया है। चीन ने हालिया झड़पों में अपने जदीद हथियारों और फ़ौजी साजो सामान का भरपूर इस्तेमाल किया है। चीन के पास जदीद तरीन ड्रोन्स, मिसाइल सिस्टम्स,
ٹینکس ہیں جنہوں نے بھارت کی دفاعی پوزیشنز کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ چین نے اپنے فضائی اور زمینی افواج کا مشترکہ استعمال کرتے ہوئے بھارت پر حملہ کیا۔ چینی فضائیہ نے بھارتی فوجیوں کی نقل و حرکت کو محدود کیا۔ زمینی افواج نے حملوں میں بھارتی افواج کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ چین نے نہ صرف میدان جنگ میں بلکہ نفسیاتی جنگ میں بھی بھارت پر غالب آیا ہے۔ چینی میڈیا نے بھارت کو عالمی سطح پر کمزور دکھانے کی کوشش کی اور اس جنگی صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دنیا کے سامنے اپنی فوجی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ بھارت کی فوج نے اپنے چینی حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہے، لیکن چین کی فوجی طاقت اور تعداد نے بھارتی فوج کو شدید مشکلات میں ڈال دیا۔ بھارتی فوج کی پوزیشنز کو کمزور کرنے کے لیے چینی فوج نے اہم علاقوں پر قبضہ جما لیا۔ بھارتی فضائیہ نے بھی چین پر آبرتوڑ رویہ شروع کرنے کا عندیہ دے دیا ہے، لیکن چین کی فضائی برتری جدید طیاروں کی وجہ سے بھارتی فضائیہ کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ بھارتی رافیل طیارے چینی فضائیہ کے جدید طیاروں کا مقابلہ نہیں کر پائے۔ بھارت نے چین کے ساتھ سفارتی تعلقات کو بہتر بنانے کی بھی کوشش کی، لیکن چین نے اپنی فوجی حکمت عملی کو جاری رکھتے ہوئے بھارت کے ساتھ مذاکرات میں سنجیدگی نہیں دکھائی۔ بھارت کو اب اس تنازع میں اپنے بین الاقوامی اتحادیوں کی مدد کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ بھارت اور چین آمنے سامنے کھڑے ہیں اور ایسے خطرناک ترین جنگ کا خدشہ پیدا ہو چکا ہے۔ چین اور بھارت کے درمیان حالیہ جھڑپوں نے دونوں ممالک کو ایک مکمل جنگ کے قریب لا کھڑا کیا ہے۔ دونوں ممالک کی فوجیں سرحد پر تعینات ہیں اور کسی بھی وقت یہ تنازع ایک بڑی جنگ میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ چین نے حالیہ مہینوں میں اپنے فوجی دستوں کو بڑی تعداد میں وہ تعینات کیا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ چین اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں ایک نیا موڑ آ چکا ہے۔ اطلاعات کے مطابق چین نے بھارتی فوجیوں پر میزائل حملے کیے، جس کے نتیجے میں بھارتی آرمی کے اہم پل تباہ ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ تبت کا علاقہ دونوں ممالک کے درمیان سرحدی تنازع کا ایک اہم حصہ ہے۔ تبت میں جنگی ساز و سامان کا جمع ہونا دونوں افواج کی نقل و حرکت اس علاقے کو ایک بڑا جنگی محاذ بنا چکی ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ چین کے لیے تبت کی اہمیت اس کی جغرافیائی اور عسکری حیثیت کی وجہ سے ہے، جبکہ بھارت کے لیے اس علاقے میں چین کی بڑھتی موجودگی ایک بڑا خطرہ پیدا ہو چکا ہے۔ تبت کا علاقہ چین کے لیے ایک اہم عسکری محاذ ہے۔ چین نے یہاں اپنے فوجی ساز و سامان کو نہایت حکمت عملی کے تحت تعینات کیا ہے تاکہ وہ بھارت کے خلاف کسی بھی ممکنہ حملے کے لیے تیار رہے۔ تبت کی جغرافیائی حیثیت چین کو تبت سرحدوں کے قریب اپنی فوجی قوت کو بڑھانے کا مواقع فراہم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ چین نے تبت میں اپنی فوجی قوت کو مضبوط کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ دیگر ساز و سامان تعینات کیا جا چکا ہے۔ چینی فوج کے لیے بڑی تعداد جو فیصلہ ہے وہ ہونے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ پاکستان بھی اس میدان میں آنے کی تیاریاں کر چکا ہے۔